स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं मनजीत सिंह। तो इस समय हम लोग सोम यानी मॉस में या कह सकते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में स्टार्ट किए हुए हैं कॉलम चैप्टर। और आज मैं कॉलम का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लेके आया हुआ हूं। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले जो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए, जिसमें हमने कॉलम के कॉन्सेप्ट की बात किया हुआ है, कॉलम का जितना भी थ्योरी है उस पर चर्चा किया हुआ है। उसके अलावा मैंने फॉर्मूले की बात किया हुआ था। इस चैप्टर में जो भी यूज होने वाले फॉर्मूले वो सब फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज का न्यूमेरिकल है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलम इज रेक्टेंगल 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। एक कॉलम है, एक स्तंभ है जिसका क्रॉस सेक्शन का साइज है 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉलम इज 5 मीटर। उस कॉलम की लंबाई 5 मीटर है। डिटरमाइन बकलिंग लोड और यूलर्स लोड। उस कॉलम की बकलिंग लोड ज्ञात कीजिए। बकलिंग लोड को हिंदी में बोलते हैं व्याकुंचन भार या कह सकते हैं बहकाव भार, या यूलर्स लोड ज्ञात कीजिए, आयलर भार ज्ञात कीजिए। बोथ एंड ऑफ कॉलम आर हिंज। उस कॉलम के जो दोनों सिरे हैं वो कब्जेदार हैं। देखिए, हर क्वेश्चन में कंडीशन दिया जाएगा आपको, उसका एंड कंडीशन दिया जाएगा कि उसके दोनों एंड फिक्स हैं या हिंज हैं, या एक फिक्स एक हिंज है, या एक फिक्स एक फ्री है। इस तरीके से कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि स्टेट द टाइप्स ऑफ कॉलम, और कॉलम किस प्रकार का है उसे भी बताइए। टेक E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर E का वैल्यू आपको एज्यूम करके चलना है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। वैसे भी यंग्स मॉडुलस जो E का वैल्यू होता है वो स्टील के लिए 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने का क्वेश्चन सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो भी वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को लिख लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन एक सिंपल सा फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बट हमें ध्यान क्या चीज देना है, ध्यान देना है कि जो वैल्यू दिया गया वो उनका यूनिट क्या दिया गया, उसको यूनिट कन्वर्जन करना है यहाँ पर। उसके बाद बहुत ही सावधानी पूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करना है। छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो सबसे पहले साइज ऑफ कॉलम दिया गया है 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं B इंटू डी का वैल्यू दिया गया है 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि हर एक वैल्यू आप न्यूटन में या मिलीमीटर में लेके चलेंगे। तो ये सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको आप तुरंत चेंज कर लेंगे किसमें, मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी 20 मिलीमीटर इंटू 40 मिलीमीटर। एक चीज आपको क्लियर हो गया। दूसरा चीज दिया गया लेंथ ऑफ द कॉलम इज 5 मीटर। लेंथ ऑफ द कॉलम इज 5 मीटर। ये कैपिटल L का वैल्यू दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, दो टाइप का लेंथ होता है, एक इफेक्टिव लेंथ होता है, एक एक्चुअल लेंथ होता है। अगर क्वेश्चन में केवल ये दे दिया जाता है कि लेंथ ऑफ कॉलम इज 5 मीटर, यानी कॉलम की लंबाई 5 मीटर है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है कि इफेक्टिव लेंथ है या एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ को ही इक्विवेलेंट लेंथ भी बोलते हैं, समतुल्य लंबाई हिंदी में बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है क्वेश्चन में तो आप मान करके चलेंगे कि आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम दिया गया है, कैपिटल L जिससे डिनोट किया जाता है। डिटरमाइन बकलिंग लोड और यूलर्स लोड, यानी हमको निकालना है यहाँ पर कौन सा वैल्यू, PE का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बोथ एंड ऑफ कॉलम आर हिंज, यदि उसके किनारे कैसे हैं, दोनों हिंज हैं। E का वैल्यू दिया गया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और आपसे कहा गया है कि बताइए कि कॉलम किस टाइप का है। किस टाइप का मतलब स्टेट द टाइप्स ऑफ कॉलम, मीन्स कॉलम शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है या मीडियम कॉलम है, ये भी हमें निकालना है। यानी हमें निकालना है टाइप्स ऑफ कॉलम, भी बताना है कि किस टाइप का कॉलम है ये। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देते हैं।
इसको मैंने मिलीमीटर में चेंज कर लिया और इसको भी मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए 5000 मिलीमीटर, क्योंकि वही 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। अब देखो एक कंडीशन दिया गया है कि बोथ एंड ऑफ कॉलम आर हिंज्ड, बोथ एंड ऑफ कॉलम आर हिंज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल एल कैपिटल एल के बराबर हो जाता है जब कॉलम के दोनों सिरे कैसे हैं, कब्जेदार हैं, तो वहाँ पर एक्चुअल लेंथ इफेक्टिव लेंथ के बराबर होता है। ऐसा कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ है। अगर दोनों किनारे उसके फिक्स होते तो L बराबर L/2 लेके चलते, अगर एक फिक्स एक फ्री दिया जाता तो L बराबर 2L लेके चलते, अगर एक फिक्स एक हिंज है तो L बराबर L/√2 लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में काम करते हम लोग निकालते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम किस टाइप का है। अब देखिए आपको समझना है कि हम कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें सॉल्व करना। कॉलम किस टाइप का है, हम सिलेंडरनेस रेशियो से ही अनुमान लगा पाते हैं कि कॉलम किस टाइप का है। सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 30 से कम अगर आता है तो आपका शॉर्ट कॉलम है, 30 से 120 के बीच में आता है तो मीडियम कॉलम है, 120 से अधिक आता है तो लॉन्ग कॉलम है। तो सबसे पहले हमें निकालना है सिलेंडरनेस रेशियो, और सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमें इफेक्टिव लेंथ पहले निकालना है, इफेक्टिव लेंथ हमें मालूम चल चुका है। अब हम निकालेंगे लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है √I/A, यानी हमें I और A का वैल्यू पहले निकालना है। I क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, A क्या है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। चलिए ए बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है B/D, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है ये आपका। तो ए बराबर हो जाएगा 20 मिलीमीटर इंटू 40 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर का स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 मिलीमीटर का स्क्वायर। सबसे पहले हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, एरिया निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी Ixx और Iyy निकालेंगे, फिर दोनों में जो सबसे कम होगा वो वैल्यू लेके चलेंगे। Ixx बराबर होता है BD³/12। तो B का वैल्यू कितना है, 20 है इंटू 40 का क्यूब बाई 12, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। उसके बाद Iyy का वैल्यू भी निकालेंगे, DB³/12 इसका फॉर्मूला होता है 40 इंटू 20 का क्यूब बाई 12। सॉल्व करेंगे 20 इंटू 40 का क्यूब अपान में 12, तो आपका ये आ गया 106.67 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट होता है mm²। इसे सॉल्व करेंगे 40 इंटू 20 का क्यूब अपान में 12, तो ये हो जाएगा 26.67 इंटू 10⁻³ mm²। अब देखो Ixx और Iyy में जो दोनों में सबसे कम वैल्यू होगा उसी को कहते हैं मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I मिनिमम क्या होता है, इन दोनों में जो सबसे कम होता है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि आप देख करके ही जान जाते हैं कि Ixx का वैल्यू कम आएगा या Iyy का वैल्यू कम आएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही निकाल करके फिर उसको देखिए कि कौन सा वैल्यू कम है उसको लिखिए। आप डायरेक्ट क्यों ना उसी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए जिस पे कम है वो। हमें देखने से ही पता चल रहा था। देखिए साइज यहाँ पे दिया गया है 20 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर है यहाँ पे, यानी 20 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर है। इन दोनों में जो कम है उसी पर क्यूब लगाइए। तो देखिए 20 कम है तो 20 पर क्यूब लगा दीजिए, बस हो गया, यानी कि Iyy ही कम होगा यहाँ पर। तो 40 इंटू देखिए यहाँ पर 40 का क्यूब करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगा, यहाँ पे 20 का क्यूब करेंगे तो कम वैल्यू आएगा, तो कम वैल्यू तो Iyy ही है। तो जरूरी नहीं है कि आप Ixx का वैल्यू भी निकालिए, यहाँ पर Iyy ही बस निकाल लीजिए, वही आपका मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिनिमम का वैल्यू है।
26.67 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर की पावर 4। जो जो वैल्यू आप निकालते जाएंगे इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, अच्छा लगता है देखने में। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसे दिखता है सब चीज़ें, अच्छे नंबर मिलते हैं फिर इससे। अब देखिए हमें ए का मान मालूम हो गया, आई का वैल्यू भी पता चल गया। अब हम लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम के से डिनोट किए हुए हैं यहाँ पर, √i/में ए। आई मिनिमम कहते हैं, तभी तो यहाँ लिस्ट वर्ड यूज किया गया है। 26.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 800, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 5.77 मिलीमीटर। अब हमें लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन पता चल गया है। अब हम निकाल लेंगे स्लेंडरनेस रेशियो, जिसे हिंदी में बोलते हैं तनुता अनुपात। इसे SR से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है L/K, इफेक्टिव लेंथ अपान, अच्छा इसका भी हिंदी में लिख दे रहा हूं, न्यून परिभ्रमण त्रिज्या। L का वैल्यू है 5000 डिवाइड बाई 5.77, 866 आ गया। देखिए आप भी जानते हैं कि ये वैल्यू 120 से ज़्यादा है। ये वैल्यू किससे ज़्यादा है? 120 से ज़्यादा है। जब 120 से ज़्यादा आ गया तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये आपका लॉन्ग कॉलम है। क्या है आपका? ये लॉन्ग कॉलम है। जब स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 120 से ज़्यादा आ जाए तो आप क्या कहेंगे? यानी मैं कह सकता हूँ स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 120, देन टाइप्स ऑफ कॉलम इज लॉन्ग कॉलम। ये लॉन्ग कॉलम है आपका, ठीक है। यहां पर दूसरा चीज हमसे पूछा गया था, एक तो टाइप्स ऑफ कॉलम पूछा गया, दूसरा पूछा गया बकलिंग लोड निकालिए। तो बकलिंग लोड के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे भी लॉन्ग कॉलम जब आ जाए, जब भी क्वेश्चन में लॉन्ग कॉलम कह दिया जाए या हमने निकाल लिया हो कि लॉन्ग कॉलम है, तो लॉन्ग कॉलम में हमेशा यूलर्स फॉर्मूला यूज किया जाता है। या क्वेश्चन में कह दे क्रिपलिंग भार ज्ञात कीजिए, क्रिपलिंग लोड निकालिए, या यूलर्स लोड निकालिए, या बकलिंग लोड निकालिए, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर हमें यूलर्स फॉर्मूला यूज करना है, यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं आयलर भार निकालना है। तो आयलर भार का फॉर्मूला है PE बराबर π² EI/L²। सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला लगाना है आपको, सारा वैल्यू आपको यहाँ पे पता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, बट मेन चीज क्या सॉल्व करना है, हम लोग गलत यहाँ पे करते हैं। जो ये वैल्यू हमने निकाला हुआ यूनिट कन्वर्जन करते हुए पूरा गलत मिस्टेक हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो π² E का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ इंटू I का वैल्यू रखिए 26.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5000 का स्क्वायर। ये हो जाएगा π² इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू 26.67। या गया 2105.78 न्यूटन। ये आंसर हो गया आपका।
ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज़्यादा टफ नहीं है ये। अगर आपको यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है तो ये इस चीज़ को मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एक बार पहले लोग इसको समझा लेते हैं। आपने कैसे समझा कि हम पहले ए निकालें पहले आई निकालें? एक क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पर बताइए कॉलम किस टाइप का है, कॉलम किस टाइप का है, हमें स्लेंडरनेस रेशियो निकालना पड़ेगा। और स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन यानी एल अपॉन के। तो पहले में एल और के का वैल्यू निकालना होगा। एल का वैल्यू हमें यहाँ से निकल चुका है, के का वैल्यू निकालना होगा और के बराबर होता है अंडर रूट आई अपॉन ए। तो पहले में आई और ए निकालना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया। आई मिनिमम हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालेंगे। इन दोनों में जो सबसे कम होगा वो हो जाएगा आई मिनिमम। तो यहाँ तक जो मैंने सॉल्व किया बस केवल ये निकाला है यहाँ पर कि किस टाइप का कॉलम है, और लास्ट में हमने फॉर्मूला रख दिया। चलिए अगर आपको उधर शायद बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको निकालना है यूलर्स लोड या आयलर भार कह सकते हैं आप उसे। कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला देखो दिया गया है, पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपान में एल स्क्वायर। यही फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं आयलर भार का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है आपका। पाई को पाई लिखेंगे, ई का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में। आई मिनिमम, ये केवल आई लिखा है तो हम समझ जाएंगे आई मिनिमम ही है। अगर यहाँ पर कहीं भी आई लिखा हुआ है तो आई मिनिमम समझ जाइए कि है। कॉलम के केस में हमेशा आई मिनिमम ही लेकर के चलते हैं। अपान एल स्क्वायर 5000 का स्क्वायर आ गया 2105.78 न्यूटन, दैट इज आंसर। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इससे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग इसी तरह से कॉलम के और भी क्वेश्चन लगाते रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे भी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता है इस सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, डेफिनेशन है, वो सब मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग इस चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे, कॉलम चैप्टर को ही। धन्यवाद।